हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए द हिंदू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेकर आई हूँ। आपको कुछ ना कुछ नॉलेज भी मिलेगा और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कैसे करते हैं वो भी जानने को मिलेगा। साथ ही साथ बहुत सारे इंग्लिश में ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, प्रोनाउंसिएशन होते हैं, वो भी आपको समझ में आएगा। तो पूरे वीडियो में बने रहना। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो देन प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड ब्रिंग्स विद इट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सबसे पहला सवाल आपको आएगा कि मैम इसको ज्ञानपीठ क्यों पढ़ा। तो JNA जो है वो ज्ञ होता है, ठीक है। ये जो है ये ज्ञ है ना कि जन है, तो हम इसको ज्ञान पीठ पढ़ते हैं, ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड जो मिलता है लिटरेचर में मिलता है, इस मतलब लाता है, विथ मतलब साथ, अपने साथ क्या लाता है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी की भावना, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सेज विनोद कुमार शुक्ला ने कहा। अब सेज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करता है, लेकिन हम इसमें पास्ट की तरह यूज करेंगे कि विनोद कुमार शुक्ला ने कहा कि ज्ञानपीठ अवार्ड जो है अपने साथ एक जिम्मेदारी की भावना लेकर आता है। आगे देखते हैं। आफ्टर हिज नेम वॉज अनाउंस्ड, अपना नाम घोषित होने के बाद, आफ्टर हिज नेम मतलब उनके खुद के का नाम जब घोषित किया गया, अनाउंस किया गया, फॉर द 59th ज्ञानपीठ अवार्ड, 59वें ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए, कब, ऑन सैटरडे, शनिवार को, विनोद कुमार शुक्ला ने द रायपुर बेस्ड पोएट राइटर। अब देखो ये जो नाम दिया गया यहाँ पे विनोद कुमार शुक्ला, इनके बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो नाम लिखने के बाद अगर कॉमा के साथ कुछ बातें लिखी गई हैं तो समझ लो उस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। तो विनोद कुमार शुक्ला जो रायपुर के एक कवि लेखक हैं, कॉल्ड द रिकग्निशन अ रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो रायपुर के जो विनोद कुमार शुक्ला हैं उन्होंने इस सम्मान को, इस रिकग्निशन, इस पहचान को एक जिम्मेदारी बताया जब उनका नाम 59th ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए अनाउंस किया गया। क्या कहा उन्होंने, देखो ये एपोस्ट्रॉफी में लिखा है, एपोस्ट्रॉफी कहते हैं इसको, जब हम किसी बात को खास तौर पर दर्शाना चाहते हैं, उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसको हम इस ऊपर में जो कॉमा आप देख रहे हो दो, यहाँ पे ये एंड हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं एपोस्ट्रॉफी। तो इस बीच ये बातें लिखी गई हैं दर्शाने के लिए कि उन्होंने क्या बोला। दिस इज अ बिग अवार्ड इन माई लाइफ, यह मेरे जीवन का एक बड़ा पुरस्कार है। इट गिव्स मी, जब भी किसी वर्ब में एस या एस लगा हो तो समझ लेना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बात करता है, ता है, ती है, ते है। तो इट गिव्स मी, यह मुझे देता है क्या, अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी की भावना। मिस्टर शुक्ला ने कहा। ही इज द 12th हिंदी राइटर, वह 12वें हिंदी राइटर हैं, हिंदी लेखक हैं, एंड द फर्स्ट फ्रॉम छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के पहले राइटर टू रिसीव, हासिल करने वाले, पुरस्कार को पाने वाले, ये छत्तीसगढ़ के पहले और हिंदी राइटर 12वें हैं। इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर, इंडिया का एपोस्ट्रॉफी एस, जिसका मतलब होता है का, के, की, ठीक है। तो इंडिया का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है ये, मतलब साहित्य के मामले, लिटरेचर के मामले में ये भारत का सबसे ऊंचा पुरस्कार है। द अवार्ड कैरीज अ कैश रिवॉर्ड ऑफ 11 लाख रुपीज, मतलब इस अवार्ड में 11 लाख रुपए का भी पुरस्कार दिया जाता है। ब्रोंज स्टैच्यू ऑफ सरस्वती, देवी सरस्वती का एक कांस्य प्रतिमा भी दिया जाता है। और देखो देवी सरस्वती के बाद कॉमा है और उसके बाद उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि देवी सरस्वती कौन है, तो हिंदू गॉडेस है, हिंदू की एक ऐसी देवी है जो लर्निंग, जो शिक्षा और ज्ञान की प्रतीक, विद्या की देवी जिनको कहते हैं हम, उनका एक स्टैचू भी दिया जाता है। हिज नेम वॉज फाइनलाइज्ड, उनका नाम अंतिम रूप से दिया गया, फॉर द अवार्ड, इस पुरस्कार के लिए, ड्यूरिंग अ मीटिंग, एक मीटिंग के दौरान, किस मीटिंग, ऑफ द ज्ञानपीठ सिलेक्शन कमिटी। तो जब भी कोई अवार्ड अनाउंस किया जाता है, किसी को दिया जाता है, तो उसके पहले डेफिनेटली कुछ ना कुछ चर्चा, कुछ डिस्कशन होता होगा। तो वही डिस्कशन के लिए एक मीटिंग रखी गई ज्ञानपीठ सिलेक्शन कमेटी की। उस कमेटी की मीटिंग के दौरान उनका नाम फाइनलाइज किया गया, अंतिम रूप से आगे बढ़ाया गया। इस मीटिंग की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, चेयर्ड बाय एमिनेंट स्टोरी टेलर, एक बहुत ही प्रख्यात कथाकार। एमिनेंट वर्ड को आप नोट कर सकते हो, बहुत प्रख्यात, बहुत फेमस, बहुत नॉलेजेबल। तो एक बहुत ही प्रख्यात कथाकार एंड ज्ञानपीठ अवार्डी प्रतिभा रे, जिनको खुद को भी ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है। तो अवार्डी उनको कहते हैं जिनको वो पुरस्कार पहले मिल चुका हो। तो प्रतिभा रे इस कमिटी की हेड थी, उसको, उसकी अध्यक्षता कर रही थी। दिस ऑनर इज बीइंग कन्फर्ड
ये जो सम्मान है, ये जो ज्ञानपीठ का सम्मान है, यह उन्हें कॉन्फर्ड मतलब होता है किसी को कोई टाइटल देना, किसी चीज से नवाजना, ठीक है, टाइटल देना। अब जैसे महाराजाधिराज, तो ये किसी को उसका टाइटल दिया गया, उस टाइटल से उनको नवाजा गया। दिस ऑनर इज बीइंग कॉन्फर्ड अपॉन हिम, यह टाइटल उनको दिया गया, यह सम्मान उनको दिया गया, क्यों? फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन, उनका जो उत्कृष्ट योगदान है, जो बहुत ज्यादा एक योगदान है, किस चीज में? टू हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य में उनका जो योगदान है, उसी योगदान के लिए उनको यह अवार्ड दिया जा रहा है। क्रिएटिविटी, जो सृजनात्मकता है, जो क्रिएटिविटी जो उन्होंने दिखाई है, जो कुछ अलग अलग चीजें वो इंट्रोड्यूस करते रहते हैं अपने लेखन में। एंड डिस्टिंक्टिव राइटिंग स्टाइल, और एक विशिष्ट लेखन शैली है उनकी, एक जो दिखाता है कुछ डिफरेंस, कुछ लोगों से हटकर जो चीजें वो करते हैं, वो उस स्टाइल के बारे में। द कमिटी सेड इन अ स्टेटमेंट, इस कमिटी ने जब उनके बारे में बात की, एक बयान में कहा, अदर मेंबर्स ऑफ द सिलेक्शन कमिटी, जो उस चयन समिति के जो बाकी के मेंबर्स थे, एक तो थी प्रतिभा रे जो कि हेड कर रही थी उस कमेटी को, और बाकी के जो दूसरे मेंबर्स थे इंक्लूडेड, अब उन सब के नाम यहाँ पे दिए हैं, माधव कौशिक, दामोदर मौजो, प्रभा वर्मा, अनामिका, ए कृष्णा राव, प्रफुल्ल शिलेदर, जानकी प्रसाद शर्मा एंड ज्ञानपीठ डायरेक्टर मधुसूदन आनंद। ठीक है, तो ये सारे उस कमेटी के मेंबर्स की लिस्ट है, नेम है, जो उस कमेटी में पार्ट लिए थे। लाइफ एंड वर्क्स, जीवन और कार्य। अब ये मिस्टर शुक्ला, जो विनोद कुमार शुक्ला जी हैं, उनकी लाइफ, उनकी जीवन कैसी रही, उनका काम क्या रहा, कैसे सारी चीजें अब इनके बारे में बताई जा रही हैं। मिस्टर शुक्ला वॉज बोर्न इन 1937। इनका जन्म 1937 में छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहा? छत्तीसगढ़ में। कहा? छत्तीसगढ़ के एपोस्ट्रोफी एस देखो, छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव में हुआ था। एंड हैज वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड। अब इसको वॉन नहीं पढ़ेंगे हम, इसको वन पढ़ते हैं। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, विन, वन और वन, तो V2 एंड V3। आई होप इट्स विजिबल। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या किया है, की है, गए हैं, या है, ये है के सेंस में हम हैज हैव का यूज करते हैं, और इसके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो देखो, हैज के साथ विन का थर्ड फॉर्म वन आया हुआ है, तो इसका मतलब हुआ है कि उन्होंने जीता है क्या? दी साहित्य अकेडमी अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड को का भी पुरस्कार उनको मिल चुका है। एंड सेवरल अदर रिकॉग्निशंस थ्रू आउट हिज करियर, मतलब अपने करियर के दौरान उन्होंने कई अन्य मान्यताएं भी प्राप्त की, और भी अलग अलग उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त की अपने करियर के दौरान। हिज जर्नी एज अ राइटर स्टार्टेड इन 1971, मतलब उनकी जो यात्रा है, उनकी जो जर्नी है एक लेखक के रूप में एज अ राइटर, वो कब शुरू हुई? स्टार्टेड इन 1971, 1971 में उनकी लेखन की यात्रा शुरू हुई। व्हेन हिज फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन, जब उनकी पहली पोएट्री कलेक्शन, जब उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, तो उन सारी कविताओं को एक जगह करके एक कलेक्शन तैयार किया, तो उसका नाम था लगभग जय हिंद। वॉज पब्लिश्ड, कविता का संग्रह लगभग जय हिंद प्रकाशित हुआ, तब उनकी जर्नी स्टार्ट हुई। ओवर द इयर्स, मतलब पिछले कुछ वर्षों में, मिस्टर शुक्ला हैज पेन्ड सेवरल अदर वेल रिसीव्ड पोएट्री कलेक्शंस। मिस्टर शुक्ला हैज पेन्ड, ये देखो, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब होता है, पेन जो होता है ना, पेन का मतलब होता है लिखना, तो जो मिस्टर शुक्ला ने लिखा है क्या? और भी दूसरे अन्य सुप्रसिद्ध कविता संग्रह, ठीक है, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है क्या क्या? कविता से लंबी कविता, ये भी उनका एक पोम का कलेक्शन है जिसका नाम है कविता से लंबी कविता। हिज नॉवेल्स, उनके जो उपन्यास हैं जिसमें शामिल है इंक्लूडिंग दीवार में एक खिड़की रहती थी, वाह क्या नाम है, में एक खिड़की रहती थी, और दूसरा है नौकर की कमीज, आर ऑल्सो वेल अक्लेम्ड, जो काफी चर्चित हैं। मतलब उनके द्वारा लिखी गई ये जो उपन्यास हैं, जो नॉवेल्स हैं, दीवार में एक खिड़की रहती थी और नौकर की कमीज, ये भी बहुत ज्यादा चर्चित है। विद द लैटर बीइंग मेड इनटू अ फिल्म। लैटर मतलब क्या हुआ? ये देखो, ये जो वर्ड है लैटर, ध्यान देना, ये लेटर नहीं है, LETTER होता है लेटर, मतलब पत्र, लेकिन लैटर का मतलब हुआ कि जो दूसरी वाली उपन्यास है, यहाँ पे दो नॉवेल्स का नाम दिया गया है, तो इसमें ये जो दूसरा वाला है नौकर की कमीज, उसकी बात हो रही है, तो लैटर मतलब बाद वाला, वो उस पर एक फिल्म भी बनाई गई है, बीइंग मेड इनटू अ फिल्म। एक्सप्रेसिंग जॉय ओवर बीइंग चोजन फॉर द अवार्ड, मतलब उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, ओवर बीइंग चोजन, किस बात की प्रसन्नता? कि उनको चूज किया गया, उनका चयन किया गया, उनका नाम चुना गया फॉर द अवार्ड, इस पुरस्कार के लिए, करते हुए मिस्टर शुक्ला सेड, मिस्टर शुक्ला ने कहा, इट वॉज अ मोमेंट ऑफ इमेंस हैप्पीनेस। मोमेंट ऑफ इमेंस, इमेंस मतलब होता है अत्यंत, बहुत ज्यादा, तो यह मेरे लिए अत्यंत खुशी का क्षण है, मोमेंट। एंड एडमिटेड, और उन्होंने स्वीकार किया, एडमिट किया क्या? दैट he had never imagined receiving such a recognition,
कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें ऐसा सम्मान मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। लुकिंग बैक एट हिज लिटरेरी जर्नी, अपने साहित्यिक यात्रा के बारे में सोचते हैं, उसको पीछे मुड़ के देखते हैं कि कितना कुछ उन्होंने किया है। स्पैनिंग ओवर हाफ अ सेंचुरी, स्पैन मतलब होता है पीरियड, समय, अवधि। तो ये जो उनकी जो जर्नी है, लिटरेरी जर्नी, जो लिखने का जो यात्रा था जब से उन्होंने शुरू किया, ये जो अवधि है ये हाफ सेंचुरी की अवधि है। मतलब एक सेंचुरी में 100 साल होता है ना, तो हाफ सेंचुरी मतलब कि 50 साल। तो ये लगभग उनकी 50 साल की जर्नी है। द राइटर सेड, उस लेखक ने कहा, आई वॉन्टेड टू राइट अ लॉट, मैं बहुत कुछ लिखना चाहता था, बट लेकिन कुड राइट वेरी लिटिल, लेकिन बहुत कम लिख सकी, सके, इस सेंस में हम कुड का यूज करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत कुछ लिखना चाहता था लेकिन बहुत कम लिख सका। आई सॉ ए लॉट, मैंने बहुत कुछ देखा। SEE का सेकंड फॉर्म है सॉ, जिसका मतलब होता है देखा। तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत कुछ देखा, हर्ड अ लॉट, बहुत कुछ सुना, फेल्ट अ लॉट, बहुत कुछ महसूस किया, बट लेकिन कुड ओनली राइट ए फ्रैक्शन ऑफ दैट, लेकिन उसका केवल एक अंश ही लिख सका। ठीक है, ये बहुत कुछ लिखना चाहते थे, उन्होंने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ महसूस किया, इसके बाद भी उन्होंने बहुत थोड़ा उन सारे एक्सपीरियंस का बहुत ही थोड़ा सा अंश ही वे लिख सके, ऐसा वे कह रहे हैं। वाइल एम्फसाइजिंग मतलब किसी बात पर जोर देते हुए, बल देते हुए, दैट मतलब जो बातें ये ऊपर कह रहे हैं उन बातों पे और जोर देते हुए उन्होंने कहा, ही वॉन्टेड टू राइट मोर, वे और अधिक लिखना चाहते थे। ही एडेड, उन्होंने और आगे कहा, दैट एट हिज एज, कि उनकी उम्र में इट वॉज डिफिकल्ट टू कीप पेस विद द स्पीड ऑफ लाइफ, उनकी उम्र में जीवन की गति के साथ तालमेल बिठाना कठिन है। ये देखो, टू कीप पेस मतलब गति में चलना। उन्होंने कहा कि ये जीवन जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है उसके साथ तालमेल बिठा के चलना मेरे लिए थोड़ा कठिन है। आई ट्राई, अब यहाँ देखो आई ट्राई जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट शो करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लिखता है, ती है, ते है का यूज करते हैं, और एस या यस का यूज करते हैं थर्ड फॉर्म के साथ। यहाँ पे देखो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में होता है आई वी, तो आई वी के साथ जब भी कोई वर्ब आएगा उसमें एस या यस नहीं लगता है। तो आई ट्राई मतलब मैं कोशिश करता हूँ, किस चीज की, टू राइट, लिखने की, समथिंग, कुछ, मैं कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ, एवरी डे, हर दिन। व्हेन माई वर्क गेट्स पब्लिश्ड, जब मेरा काम प्रकाशित हो जाता है, जो भी मैं लिखता हूँ उसको जब पब्लिश कर दिया जाता है, जब लोगों के बीच में चला जाता है, आई फील अ सेंस ऑफ लिबरेशन, तब मुझे एक मुक्ति का एहसास होता है, मतलब कि अब मैं आजाद हूँ। एंड देन आई फील, और फिर मैं महसूस करता हूँ, आई फील द अर्ज टू राइट मोर, मतलब जब उन्होंने क्या बोला कि जब मेरा जो काम है जब पब्लिश हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, तब मुझे एक आजादी की अनुभूति होती है, मुक्ति जैसा फील करता हूँ, और फिर तुरंत ही मुझे और लिखने की इच्छा होती है। अर्ज टू राइट, किसी चीज की अर्ज होना, मतलब आप उस चीज को करने की इच्छा करना। एडवाइस फॉर राइटर्स, अब ये सब के साथ साथ वे बाकी के जो लेखक हैं उन लोगों को कुछ सलाह भी देना चाहते हैं। मिस्टर शुक्ला एडवाइज्ड बडिंग राइटर्स, मिस्टर शुक्ला जो हैं वो सलाह दिया उन्होंने, किनको, बडिंग राइटर मतलब ऐसे राइटर्स, ऐसे लेखक जो अभी जो नए हैं, जो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। क्या सलाह दिया उन्होंने, टू हैव फेथ इन योरसेल्फ, अपने ऊपर भरोसा रखो, एंड कीप राइटिंग, और लिखते रहो। राइटिंग इज नॉट अ स्मॉल टास्क, लिखना कोई छोटा काम नहीं है। इफ यू आर राइटिंग, अगर तुम लिख रहे हो, ये देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जब हम इज एम आर का यूज करें और उसके साथ वर्ब में ING लगा हो, तब हम समझते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं का यूज होता है। तो इफ यू आर राइटिंग, अगर, इफ मतलब अगर तुम लिख रहे हो, कीप राइटिंग, लिखते रहो। हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, अपने ऊपर या खुद पर विश्वास रखो। एंड इफ अदर्स गिव देयर फीडबैक, और अगर दूसरे लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, आफ्टर योर वर्क इज पब्लिश्ड, जब तुम्हारा काम प्रकाशित होने के बाद, जब दूसरे लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, पे अटेंशन टू इट एज वेल, तो उन प्रतिक्रिया पर भी अपना ध्यान दो। ही सेड, उन्होंने ये सलाह दी या उन्होंने ये बात कहा बाकी के दूसरे राइटर्स से। तो ये था आज का आर्टिकल। आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा। करंट अफेयर्स भी जानने को मिला होगा कि ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो इस साल का 59वां अवार्ड है, और यह विनोद कुमार शुक्ला को दिया जा रहा है, और वो हिंदी लिटरेचर के एक राइटर रह चुके हैं। तो इसके साथ ही साथ आपको डिफिकल्ट वर्ड्स, इंग्लिश के बहुत सारे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हमने समझा। वीडियो पसंद आ रहा है, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।